हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आपका सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी में फाउंडेशंस ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट, तो इसका मैं 2017 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि कल आपका इसका एग्ज़ाम है, तो काफ़ी डिमांड आ रही है इस पेपर की। तो इससे पहले मैं बता दूं कि मैं कल 2016 का क्वेश्चन पेपर जो है वो अपलोड कर चुका हूं और वो क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इसी तरीके से ताकि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ही बेनिफिट मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हो तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और ये जो बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि मैं लेटेस्ट वीडियो अपडेट करता रहता हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो वो भी अपडेट करता रहता हूँ। दूसरा, ये जो सारी वीडियो हैं मेरी प्लेलिस्ट में ऐड हैं। अगर कोई फर्स्ट टाइम स्टूडेंट देखना चाह रहा है और पीछे के पेपर्स भी देखना चाह रहा है, जैसे 2020 का पेपर देखना चाह रहा है या 2016 का, तो प्लेलिस्ट है MCQs ऑन फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट। ठीक है, तो उसमें MCQs भी हैं, क्वेश्चन बैंक भी है, एक 521 क्वेश्चन है लगभग उसमें, तो वो भी स्टडी कर सकते हैं। और जो है ये प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है इसकी भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हो कि स्क्रीन पे आंसर नहीं है, तो आप बैठिए, सोचिए कि आप कल जो है एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में और आपने अब तक जो प्रिपरेशन करी है, तो आप जो हैं अपना पेपर देने के लिए बैठ रहे हैं। तो ठीक है, मैं आंसर डिस्कस करूंगा आपको, साथ के साथ क्वेश्चन पढ़ूंगा। अंतर इतना है, वहाँ पर आपको 1 घंटा 30 मिनट का टाइम मिलेगा और मैं बस यहाँ लगभग 25 या 30 मिनट में आपको ये वीडियो कराऊंगा जल्दी। नहीं तो वीडियो जो है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और थोड़ा सा अपलोडिंग होने में भी टाइम इसको लग जाता है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूँगा। बस आपको सीधा आंसर सोचना है कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक है व्यूअर्स, चलिए। इमाइल दुर्खिम के अनुसार दमनकारी कानून डैश समाज में पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है आदिम। सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक एकता की अवधारणा से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पार्सन्स। थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक संप्रदाय का आवश्यक भाग नहीं है, ऑप्शन बी, ऐतिहासिक विकास। निम्न में से कौन सा साल अगस्त काम्पटे के जन्म और मृत्यु से संबंधित है, तो वो है ऑप्शन डी, 1798 से 1857। समाज एक सावयव के रूप में है, यह कथन किसका है, तो यह है डी, हर्बर्ट स्पेंसर का। निम्न में से कौन शब्द सामाजिक तथ्य से संबंधित है, तो वो है ऑप्शन ए, समाज। निम्न में से कौन सा चिंतक यूरोप से संबंधित नहीं है, यह है ऑप्शन ए, टी, पार्सन्स। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य डैश भागों में विभाजित है, तो ये है 2 भागों में। अगस्त काम्पटे के अनुसार प्रत्यक्षवाद का अभिप्राय क्या है, वैज्ञानिक, ऑप्शन सी। भारत में समाजशास्त्र के विकास की कितनी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, 3, ऑप्शन बी। मानवता की आवश्यक तथा निरंतर गति निम्न से संबंधित है, तो वो है ऑप्शन बी, सामाजिक गति विज्ञान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। एलेक्स इंकल्स के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु डैश भागों में विभाजित है, ऑप्शन सी, 3 भागों में। निम्न में से कौन संस्थापक समाजशास्त्री है, ए, इमाइल दुर्खिम। निम्न में से किस सिद्धांत को अगस्त काम्पटे द्वारा प्रतिपादित
किया है? डी, मानवता का धर्म। निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर से संबद्ध नहीं है? ए, दर्शन शास्त्र की दरिद्रता। कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर की विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? डी, विज्ञानों का वर्गीकरण। चलिए, क्वेश्चन 17 जो है वो मैचिंग का है कि कौन कौन सी बुक्स लिखी है किस किस विद्वान ने। तो सीधा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है ना, कि द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी लिखी है कार्ल मार्क्स ने, और उसके बाद द हिंदू सोशल सिस्टम लिखी है मैक्स वेबर ने। कास्ट इन इंडिया लिखी है जी.एस. घुरिये ने, और सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ लिखी है आर.के. मुखर्जी ने। तो ऑप्शन ए आपका इसमें सही है। ऐसे ही है आपका क्वेश्चन नंबर 18 कि मैक्स वेबर का समाजशास्त्र को योगदान। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। इन्होंने जो योगदान दिया समाजशास्त्र को, मैक्स वेबर ने, वो आदर्श प्रारूप की अवधारणा दी, सामाजिक वर्ग और स्थिति को स्पष्ट किया, और नौकरशाही। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्न में से मैक्स वेबर की कौन सी पुस्तक उनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई? ए, एसेज इन सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी। दुर्खिम ने अपनी किस पुस्तक में विसंगति का सिद्धांत दिया है? सी, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। निम्न में से कौन सा वर्ष फ्रांस की राज्य क्रांति से संबद्ध है? तो वो है सी, 1789, 1789। निम्न में से किस तिथि को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? ठीक है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए। औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? 1688 में। ठीक है, निम्न में से कौन सा यूरोपीय देश औद्योगिक क्रांति से संबद्ध है? तो वो है आपका इंग्लैंड। अगस्त काम्टे के अनुसार निम्न में से कौन प्रत्यक्षवाद से संबंधित है? वो है आपका ऑप्शन ए, धर्म। निम्न में से किसे अगस्त काम्टे द्वारा अपना आदर्श पुरुष मानते हैं? तो सी, सेंट साइमन। निम्न में से किसने सामाजिक पुनर्निर्माण की प्रत्यक्षवादी योजना शब्द गढ़ा है? सी, अगस्त काम्टे ने। अगस्त काम्टे के अनुसार विज्ञानों के पदानुक्रम में कौन सा विषय प्रथम स्थान पर है? वो है आपका ऑप्शन ए, गणित शास्त्र। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। मैचिंग का क्वेश्चन है आपका। सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए और इन सूचियों के नीचे जो दिए गए कूट हैं उनका सही आपको चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर, तो स्टूडेंट सही आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि जो मैक्स वेबर हैं वो जर्मनी के हैं और एच स्पेंसर जो हैं वो इंग्लैंड के हैं। पी सोरोकिन जो हैं वो रूस के हैं और वी परेटो जो हैं वो फ्रांस के हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 30 है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है, यह किसने कहा है? अगस्त काम्टे ने। सोशल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक लिखी है, तो वो लिखी है आपकी ऑप्शन ए, महादेव प्रसाद ने। मैक्स वेबर द्वारा रचित वर्सटेहन शब्द
निम्न में से किस अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शन डी, आदर्श प्रारूप। मैं स्टूडेंट्स बहुत स्लो बोल रहा हूँ जानबूझकर, वरना आपको पता है कि मेरी स्पीड बहुत तेज़ है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि 30 मिनट की वीडियो में मैं 100 क्वेश्चन करा लूँगा आपको, क्योंकि फिर मैं सोच रहा हूँ कि आगे आपका 2018 का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड है। तो इसलिए फिर भी स्लो ऐसी रख रहा हूँ स्पीड की आप जो हैं अपना आराम से समझ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। 33, निम्न में से किस धर्म का अध्ययन मैक्स वेबर ने नहीं किया? बी, सिख धर्म। समाजशास्त्र के अतिरिक्त निम्न में से किस विषय का अध्ययन राधा कमल मुखर्जी द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र। द रिलीजन ऑफ चाइना, कन्फ्यूजनिज्म एंड फासिज्म पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? ऑप्शन सी, 1951 में। द रिलीजन ऑफ चाइना, कन्फ्यूजनिज्म एंड फासिज्म, यह पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी मैक्स वेबर ने। किसने सामाजिक गति विज्ञान को मानवता की आवश्यक तथा निरंतर गति माना है? अगस्त काम्टे ने। ऑप्शन बी। निम्न में से किसने सोशल इकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है? ठीक है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, राधा कमल मुखर्जी ने। समाज में आदर्श विहीनता एवं नियम विहीनता की अवधारणा किससे संबंधित है? बी, इमाइल दुर्खिम से। निम्न में से अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? डी, राधा कमल मुखर्जी। कार्ल मार्क्स के अनुसार वाद, प्रतिवाद और संवाद संबंधित है, तो ये है सही आंसर ऑप्शन ए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से। कार्ल मार्क्स के अनुसार कौन सा साम्यवाद का सैद्धांतिक स्तंभ है? तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही है कि 1, 2 और 3, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद और जर्मन विचारधारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक भौतिकवाद का प्रमुख तत्व है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्थिक निर्धारणवाद। निम्न में से कौन उत्पादन के ढंग और उत्पादन के संबंध से संबंधित है? ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की पुस्तक फ्रांस में वर्ग संघर्ष डैश अवधि में लिखी गई? तो लिखी गई ऑप्शन ए, 1848 से 1850 तक। निम्न में से कौन आधुनिक एवं वैज्ञानिक साम्यवाद के जनक हैं? तो वो हैं ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन 47, मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण होता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है कार्ल मार्क्स का। निम्न में से किसने वैज्ञानिक समाजवाद शब्द का प्रयोग किया है? कार्ल मार्क्स ने। निम्न में से कौन सामाजिक संगठन के सिद्धांत से संबंधित है? कार्ल मार्क्स। धर्म समाज में जनता के लिए अफीम की तरह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। यह किसका कथन है? तो इसका भी सही आंसर है कार्ल मार्क्स। ठीक है, चारों क्वेश्चन का आंसर सही है कार्ल मार्क्स। ठीक है, कॉस्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? वो लिखी जी.एस. घुरिये ने। इमाइल दुर्खिम द्वारा सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया है। तो ऑप्शन सी, बाह्यता बाध्यता में। अगस्त काम्टे की मृत्यु कब हुई? 1857 में। ये कल के पेपर में भी था, 2016 में भी है ये। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? 1818 में। निम्न में से कौन धर्म के सामाजिक सिद्धांत की अवधारणा से संबंधित है? इमाइल दुर्खिम।
दमनकारी और प्रतिकारी कानून शब्द को किसने प्रस्तुत किया? डी. इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम की पुस्तक सोशल डिवीजन ऑफ लेबर कितने भागों में बटी है? 2 भागों में। ये 2016 में भी आया हुआ है और इसमें भी आया हुआ है, ठीक है, 2 भागों में बटी हुई है, ध्यान रखिएगा। इमाइल दुर्खिम के अनुसार आदिम समाज डैश उपादान के साथ संबद्ध था। वो था ऑप्शन सी, यांत्रिक एकता। इमाइल दुर्खिम के दृष्टिकोण में निम्न में से कौन समाजशास्त्र की वास्तविक विषय वस्तु है? ऑप्शन डी, सामाजिक तथ्य। निम्न में से कौन सा सामाजिक तथ्य का भाग नहीं है? ऑप्शन बी, स्थिर धारणा। समाज में धन का समान वितरण होना चाहिए, ऐसा किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने। निम्न में से किसने धर्म के विकास के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को आवश्यक माना है? मैक्स वेबर ने। निम्न में से कौन सा सिद्धांत मैक्स वेबर से संबंधित नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन डी, विसंगति। समाजशास्त्रियों के अनुसार सोशल रिफॉर्म एंड सोशल पॉलिटिक्स के संपादक कौन रहे हैं? मैक्स वेबर। निम्न में से कौन पूंजीपति और पूंजीहीनों की बात करते हैं? कार्ल मार्क्स। भारतीय समाज को 4 युगों या अवस्थाओं में बांटा गया है, यह किसने कहा है? ऑप्शन सी, मनु ने। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो लिखिए पी.वी. काणे ने। निम्न में से कौन लॉ ऑफ मनु पुस्तक के लेखक हैं? जी. बुलेर। कल्चर चेंज इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन बी, योगेंद्र सिंह ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से किसने लौकिकीकरण शब्द प्रतिपादित किया है? तो ऑप्शन ए सही है, एम.एन. श्रीनिवास। जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित हो तो हम उसे जाति कहते हैं। जाति की यह परिभाषा किसने दी है? डी. C.H. कूले ने। G.S. घुरिये के अनुसार जाति की कितनी विशेषताएं हैं? 6। निम्न में से कॉन्टेम्परेरी इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी, A.R. वाडिया। दी लाइफ डिवीज़न पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? देखिए पुस्तकों के नाम बड़े ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन हैं, तो इनको बहुत अच्छे से आप स्टडी कर लीजिएगा। बुक्स के नाम केवल है ना, ऑथर और बुक्स के नाम। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, श्री अरविंद। निम्न में से किसने मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक लिखी है? योगेंद्र सिंह। राधा कमल मुखर्जी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन बी, 1889, 1889। निम्न में से कौन सी पुस्तक राधा कमल मुखर्जी द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन ए, दी ह्यूमन साइकिल। निम्न में से किसने नकारात्मक मूल्यों को ही गैर मूल्य कहा है? राधा कमल मुखर्जी। रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? A.R. देसाई। निम्न में से कौन लखनऊ संप्रदाय से संबंधित है? D.P. मुखर्जी। चलिए क्वेश्चन 81। सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन बी, अगस्त काम्टे। समाजशास्त्र के विकास की चतुर्थ अवस्था यानी जो 4th अवस्था है, 4th स्टेज है, वो कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है ऑप्शन सी, 1798 से 1857। भारत में समाजशास्त्र के विकास को कितने युगों में बांटा गया है?
3, कार्ल मार्क्स का संबंध किस देश से है? जर्मनी। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, यह किसने कहा? वार्ड ने। समाजशास्त्र के क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2। निम्न में से कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? जॉर्ज सिमेल। कौन सा संप्रदाय समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानता है? तो वो है ऑप्शन ए, सोशलिस्ट संप्रदाय, ऑप्शन ए। अगस्त काम्पटे के अनुसार प्रत्यक्षवाद का अर्थ क्या है? ऑप्शन डी, वैज्ञानिक। निम्न में से कौन सिद्धांत अगस्त काम्पटे के सामाजिक विचारधारा की क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसमें देखिए 2 आंसर यूनिवर्सिटी ने दिए हैं, एक प्रत्यक्षवाद है और दूसरा 3 स्तरों का नियम है। अगर आप इसमें से कोई भी टिक कर देते हैं तो आपका आंसर सही माना जाएगा। वेबर का समाजशास्त्र को योगदान, तो इसमें ऑप्शन डी ठीक है कि 1, 2 और 3, आदर्श प्रारूप, सामाजिक क्रिया और सामाजिक वर्ग और स्थिति। ठीक है, थोड़ी सी ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो जाती है, तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा समय दे करके सोच के किया करें। बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं तो उनको आप जल्दी कर लिया करें एग्जाम में। चलिए 92, मैक्स वेबर द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। आप सब जानते हो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखी थी, दास कैपिटल। मैक्स वेबर के अनुसार समाज में सत्ता डैश समाजशास्त्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन सी, राजनीति। निम्न में से कौन सी तिथि कार्ल मार्क्स के मृत्यु से संबंधित है? तो वो है 14 मार्च। कार्ल मार्क्स की कौन सी पुस्तक समाजवादियों के लिए बाइबल की तरह है? आ गया ना आंसर, कार्ल मार्क्स की कौन सी पुस्तक है ना समाजवादियों के लिए बाइबल की तरह है? तो दास कैपिटल। ठीक है, कार्ल मार्क्स की जन्म तिथि क्या है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 5 मई 1818। इसे याद कर लीजिएगा, 5 मई 1818। कार्ल मार्क्स किस धर्म से संबंधित हैं? यहूदी। निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्यवाद का महान शिक्षक और नेता माना जाता है? तो वो है कार्ल मार्क्स। निम्न में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स और एंगेल्स की प्रथम संयुक्त रचना है? तो वो है ऑप्शन बी, दी जर्मन आइडियोलॉजी। और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कौन सी पुस्तक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद से संबंधित है? तो वो है ऑप्शन डी, दी जर्मन आइडियोलॉजी। ठीक है व्यूअर्स, तो ये लास्ट में इसकी मैंने आंसर शीट भी दी है। तो ये यूनिवर्सिटी ने आंसर शीट जो प्रोवाइड कराई है, तो ये भी देखिए टी ऑप्शन है उसमें, जो मैंने आपको 90 में देख लीजिएगा ध्यान से, टी है मतलब ए और सी बहुत। तो ये CCS यूनिवर्सिटी द्वारा ही प्रोवाइड जो आंसर की है, मैंने उसी से रिलेटेड आपको जो है आंसर बताए हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये देखिए लगभग 24 मिनट की वीडियो लगभग होने जा रही है। तो फिर भी मैंने प्रयास किया है बहुत स्लो आपको समझाने का, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो देखिए नेट भी ज़्यादा लगता है और वो अपलोडिंग भी जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम में लेती है। तो मैंने पूरा प्रयास किया है और मैं कोशिश करूँगा कि आगे जो है आपको जो है 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है मैं वो भी आपसे डिस्कस कर लूँ। ठीक है व्यूअर्स, तो प्लेलिस्ट में स्टडी कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में हैं तो ये क्वेश्चंस आपके उनसे रिलेटेड भी, अगर आपका बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम है 30 जुलाई में, तो आप ये क्वेश्चंस जो मैंने हिंदी के अपलोड किए हैं, इकोनॉमिक्स के अपलोड किए हैं, सोशलॉजी के अपलोड किए हैं, हिस्ट्री के अपलोड किए हैं, तो बीएड एंट्रेंस में आप ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। आपको इन क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। और जो जनरल अवेयरनेस और भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव की मेरी प्लेलिस्ट है, तो आप उसकी भी स्टडी जरूर करके जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको उसमें से मिलेंगे। और ये बात अपने फ्रेंड सर्कल में भी सजेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू।